नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1000 से नीचे आई। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में आज एकादशी पर मुख्य मेले का आयोजन। और प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क रहने से तापमान में बढ़ोतरी, बाड़मेर में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। यह 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। पिछले कार्यक्रम की तुलना में इस बार राज्यसभा के कामकाज के लिए अतिरिक्त 19 घंटे आवंटित किए गए हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू आज सदन में राज्यसभा की 8 स्थायी समितियों के कामकाज का विवरण देंगे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का वर्ष 2022-2023 का बजट पेश करेंगी। बजट पर चर्चा तथा जम्मू कश्मीर के लिए पूरक मांगों पर चर्चा और मतदान भी लोकसभा के आज के कामकाज में सूचीबद्ध है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी से सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1000 से नीचे आ गई है। कल 262 लोगों के ठीक होने के साथ ही राज्य में अब 915 सक्रिय मरीज रह गए हैं। सबसे ज्यादा 427 रोगी जयपुर जिले में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 69 नए मामले सामने आए। इनमें जयपुर जिले में 13, जोधपुर में 9, हनुमानगढ़ में 8 और शेष जिलों में 6 से कम मामले दर्ज किए गए। 13 जिलों राजसमंद, प्रतापगढ़, नागौर, करौली, जालौर, जैसलमेर, डूंगरपुर, धौलपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा और अजमेर में कोई नया संक्रमित नहीं मिला। कल इस बीमारी से बीकानेर में एक व्यक्ति की मृत्यु के समाचार हैं। प्रदेश में अब तक 98.4% लोगों को पहली और 84% से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। राज्य में अब तक 10,10,00,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि प्रतापगढ़, कोटा, जयपुर, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अलवर, सीकर सहित 20 से ज्यादा जिलों में 100% लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रिकॉशन डोज लगाने के मामले में भी राजस्थान 6ठे स्थान पर है। श्री मीणा ने कहा कि जिन जिलों में 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वहां अभियान चलाकर और लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतापगढ़ ऐसा जिला रहा है जहां 100% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अन्य जिले भी प्रतापगढ़ मॉडल को अपनाकर वैक्सीनेशन का कार्य करेंगे। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के मामले में राजस्थान देश में 7वें स्थान पर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कल राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2021 के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। परीक्षा 20 और 21 मार्च को संभाग मुख्यालयों पर 2 पारियों में आयोजित होगी। आयोग के सचिव ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर मूल फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र का आज रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण का कार्यक्रम है। राज्यपाल कल 3 दिवसीय प्रवास पर सवाईमाधोपुर पहुंचे। इससे पहले टोंक के सर्किट हाउस में उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर जवानों ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें।
मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी में आज एकादशी पर मुख्य मेला भरेगा। श्याम बाबा नगर भ्रमण करेंगे। इसको देखते हुए प्रशासन और मंदिर कमेटी ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। और अब आज़ादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। भरतपुर में चल रहे ब्रिज होली महोत्सव के अंतिम दिन आज कामा के गणेश मंदिर पर महाआरती का आयोजन हुआ। इसमें भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ गणेश जी का पूजन कर खुशहाली की कामना की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महोत्सव के तहत कामा के प्रमुख मंदिरों में दूध, दही, लड्डू और लठमार होली के भी आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें ब्रज के कलाकार ब्रज की परंपरा अनुसार लोक नृत्य और ब्रज नृत्य की प्रस्तुति देकर दर्शकों को भाव विभोर कर रहे हैं। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित हो रहे ब्रज होली महोत्सव की श्रृंखला में दोपहर को राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही विमल कुंड पर महाआरती और दीपदान के आयोजन होंगे। इसके अलावा शाम को कोर्ट ऊपर स्टेडियम में कृष्ण भजन संध्या एवं राजस्थानी लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी और गोपीनाथ मंदिर पर ब्रज रसिया गायन का आयोजन भी किया जाएगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर इन दिनों फागोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। कल जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव के तहत बरसाना की लठमार होली की प्रस्तुति दी गई। उत्सव की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। उत्सव में कलाकारों ने कथक नृत्य की प्रस्तुति भी दी। वहीं गलता पीठ में भी फागोत्सव का आयोजन हुआ। इस अवसर पर जल बचाने और रसायन मुक्त होली मनाने का संदेश भी दिया गया। करौली स्थित मदन मोहन मंदिर में भी कल फागोत्सव का आयोजन हुआ। इसमें श्रद्धालुओं ने फूलों की होली खेली। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में तांबा, चांदी, सोना, लेड और जिंक के 5 ब्लॉक्स तैयार करवाए जाएंगे। खान और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इन ब्लॉक्स को तैयार कराने पर 39 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इन ब्लॉक्स के तैयार होने पर नीलामी के बाद प्रदेश में 50 साल में 48,354 करोड़ रुपए की आय की संभावना है। अलवर जिले के सुंदरबाड़ी गांव में कल हवलदार शहीद लक्ष्मण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने वीरांगना और उनके परिजनों से प्रतिमा का अनावरण करवाया। इस मौके पर उद्योग मंत्री ने कहा कि हमारे वीर जाबाज सैनिक हर परिस्थिति में सीमाओं पर मुस्तैदी से देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने गांव के सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय और सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की भी घोषणा की। बीकानेर में कल मिशन अगेंस्ट नारकोटिक्स सब्सटेंस अब्यूज मनसा के तहत मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में करीब 100 मोटरसाइकिल सवार शामिल हुए। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने बताया कि संभाग को नशा मुक्त करने के लक्ष्य के साथ मनसा के पहले चरण में 23 मार्च तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। और अब मौसम। प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क रहने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले कुछ दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 16 और 17 मार्च को दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की भी संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1000 से नीचे आ गई है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में आज एकादशी पर मुख्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। और प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क रहने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बाड़मेर में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।